जय श्री राम प्यारे भक्तों, दीपावली आने वाली है प्यारे भक्तों। और हर साल दीपावली आती है और चली जाती है। तो क्या प्यारे भक्तों, दीपावली पे आप कुछ विशेष करते हो जिससे भगवान प्रसन्न हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो। असल मायनों में दिवाली तभी मानी जाएगी जब आप भगवान को प्रसन्न करेंगे। बाहरी शरीर से अगर आप जो कुछ भी करते हो, यानी माँ की पूजा करते हो, भगवान की पूजा करते हो, दिन में व्रत रखते हो, या जो भी शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से बड़े ही और आनंद और उल्लास के साथ आप जो भी पूजन वगैरह करते हो वो दिवाली के दिन अवश्य करें। हम आपको उसको करने से मना नहीं करते, परंतु प्यारे भक्तों, ये त्यौहार पूर्णतः तो तभी सफल हो सकता है जबकि हम अपने परम आवश्यक आत्म कल्याण को सिद्ध कर लें। यानी कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो हमें कार्य करना चाहिए वो कार्य करेंगे तो ही ये हमारा पर्व मनाना पूर्णतः सफल होगा। इस वर्ष की दीपावली से हमें बुद्धिमानी के साथ लाभ उठाना चाहिए। वो लाभ क्या उठाना है प्यारे भक्तों, आप अपने विधि विधान से पूरी पूजा पाठ करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो कार्य हम बता रहे हैं वो आपको इस दिवाली पर अवश्य 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 ही करना चाहिए, अन्यथा आप पछताते ही रहोगे फिर। और वो कार्य ये है कि जिस काम के लिए हमें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है उसे अति शीघ्र ही सिद्ध कर लें। दीपावली की ज्योति हमें यह चेतावनी दे रही है, जिस प्रकार बाहर दीप पंक्ति की ज्योति फैल रही है, इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में ज्ञान रूपी ज्योति की आवश्यकता है। जैसे बाहर की इस ज्योति से बाह्य अंधकार दूर होता है, ऐसे ही अंतःकरण की ज्योति से आंतरिक अज्ञान नष्ट होकर परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। अतः हमारे हृदय में स्थित अज्ञान के नाश के लिए भीतर की ज्योति जगानी चाहिए। असल में तो बाहर और भीतर दोनों ओर को प्रकाशित करने वाली ऐसी ज्योति चाहिए जो निर्मल हो, जलाने वाली न हो, बुझने वाली न हो, नित्य प्रकाश रूप हो और वस्तु का असली स्वरूप दिखला दे। ऐसी ज्योति है भक्ति पूर्वक भगवान का नित्य स्मरण। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मणि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार हूँ, जो चाहिसी उजियार। हमें अपनी अयोग्यता तथा दुर्बलता को देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए। इस कार्य में दया में भगवान हमें पूर्ण सहायता देने को तैयार हैं। वे हमें आश्वासन दे रहे हैं। गीता के अध्याय 10 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। हमें तो केवल भगवान के इस अनुग्रह को प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करने का सर्वोत्तम और सरल उपाय है भगवान की अनन्य भक्ति। भगवान ने गीता के अध्याय 10 के श्लोक नंबर 9 और 10 में कहा है, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले हो और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए भी संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को तो मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, अब आप कहोगे कि भगवान को भजने से दिवाली पे हम ये संकल्प ले लें कि हमें भगवान को निरंतर भजना है, तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास घर में कैसे होगा, क्योंकि ऐसे कमेंट आएंगे फिर। तो प्यारे भक्तों, ये समझ लीजिए कि वो तत्व एक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि एक है, उसके नाम अनंत है, उसकी कथाएं अनंत है। वही माँ लक्ष्मी है, वही दुर्गा है, वही सीता है, वही पार्वती है।
चाहे शिव के रूप में हो, चाहे दुर्गा के रूप में हो, चाहे राम के, कृष्ण के, वो तत्व एक ही है जो पर ब्रह्म है। तो प्यारे भक्तों देखो, आप लक्ष्मी के पति को मना लो, लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? जहाँ लक्ष्मी के पति वहाँ लक्ष्मी को रहना पड़ेगा। भगवान बन गए तो वो लक्ष्मी तो आपके घर से हिलने वाली भी नहीं। आप लक्ष्मी को कहोगे ना जा जा, तब भी कहेगी मुझे तो अपने पति के पास रहना है। ये तो सभी स्त्रियां चाहती हैं अपने पति के पास रहना। तो आप मायापति को मना लो तो लक्ष्मी अपने आप बन जाएगी। श्री कृष्ण भी ये कह रहे हैं कि हमें वो दीप जलाना है, अंदर का दीप, बाहर के दीपक की रोशनी नहीं है, चाहे जलाओ चाहे मत जलाओ। जरूरत है जो आपके अंदर ज्योति है, परम ज्योति, ऐसी ज्योति है आपके अंदर भक्तों, बाहर की तो ज्योति उसके आगे कुछ भी नहीं है। पूरे संसार की ज्योति को भी एक साथ लगा लोगे ना तब भी आपके अंदर उससे ज़्यादा ज्योति है। वो प्रकाश पुंज, उसको जलाओ और भगवान के दर्शन अपने अंदर करो और सही मानों में दिवाली मनाकर अब की बार मेरा कहने से इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और मैं मानूंगी कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद और आप सबको जगाने का मकसद पूरा हो गया प्यारे भक्तों। और आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो, ये मेरी दिल से दुआ है, आप सबके लिए प्रार्थना है हृदय से। तो प्यारे भक्तों आप समझ गए होंगे। अगर और वीडियो चाहिए दिवाली पे तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।